हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th मैथ्स का टेंस एंड हंड्रेड्स जो टॉपिक है आपका, उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, स्टार्टिंग के 3 पेजेस जो थे आपके, जिसमें हम लोगों ने मेजरमेंट सीखी डिफरेंट चीज़ों की एंड सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से उनको लिखते हैं, डेसिमल का यूज़ करके कैसे लिखा जाता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ इन द चैप्टर। पेज नंबर 137, गेस ड्रॉ एंड मेजर। गेस करिए, ड्रॉ करिए और मेजर करिए। सो ये एक्टिविटी है, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। आपको और आपके फ्रेंड को कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी है, जैसे एक एंट ड्रॉ करनी है, एक पेंसिल ड्रॉ करनी है अबाउट 7 सेंटीमीटर्स की, एंड देन देखना है कि क्या वो एक्चुअली में 7 सेंटीमीटर की है, आपका गेस कितना करेक्ट है। ओके, सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। इसको मैं छोड़ रही हूँ अभी। नेक्स्ट इज आर आइज गेट कन्फ्यूज्ड। हमारी आंखें किस तरीके से कन्फ्यूज होती है। विच लाइन इज लॉन्गर, आपको देखने में कौन सी लाइन लंबी दिखाई दे रही है। तो बच्चों का आंसर होगा जनरली लाइन बी लाइन थोड़ी सी लेंदी दिख रही है। अगर लेकिन आप इन दोनों को मेजर करेंगे और देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर्स की हैं दोनों, तो एक्चुअली में आपको पता लगेगा कि दोनों ही जो लाइन्स हैं आपकी, दे आर इक्वल इन लेंथ। दोनों जो है इक्वल लेंथ की है और दोनों की जो लेंथ है अप्रॉक्स 4.6 सेंटीमीटर्स आएंगी अगर आप इनको मेजर करते हैं स्केल से। तो 4.6 सेंटीमीटर्स की है दोनों। आपने कितना गेस किया था, आपका गेस कितना अच्छा है, दैट यू हैव टू राइट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज विच लाइन इज लॉन्गर। कौन सी लाइन लॉन्गर है। इसमें बच्चों को जनरली लगता है कि ये लाइन जो है स्ट्रेट, जो आपकी वर्टिकल लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन लॉन्गर है स्लीपिंग लाइन से, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी दोनों लाइन्स जो है इक्वल लेंथ की है और दोनों की लेंथ कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर्स। देखने से हमें ये बड़ी और ये छोटी लग रही है, लेकिन आप मेजर करके देखिए दोनों 3.2 के। सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल लेंथ की है। सिर्फ ये जो आपने एरोज लगाए हैं इनकी वजह से हमारी आइज जो है वो कंफ्यूज हो जाती है थोड़ी सी। ओके, नेक्स्ट इज हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट। किसकी टेल सबसे लंबी है। गेस हुज टेल इज द लॉन्गेस्ट। गेस करिए कि इनमें किसकी टेल सबसे ज़्यादा लेंदी होगी, सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो इनमें से ये जितनी भी आपको दी हुई है, इन सबकी टेल्स आपको मेजर करनी है और उसके बाद बताना है कि किसकी टेल सबसे ज़्यादा लंबी है। आई थिंक इन सब में मंकी की टेल सबसे ज़्यादा लंबी है, ये यहाँ तक देखिए आई हुई है। तो खैर आपको मेजरमेंट करना है और आंसर करना है, इसमें खुद मेजर करिए। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, लिजर्ड जो है आपकी, इसमें लिजर्ड की जो टेल है दैट इज़ 1.7 सेंटीमीटर। आप मेजर करके देखिए, फिर देखिए आपके आंसर्स करेक्ट है नहीं। रैट की जो टेल है दैट इज़ 1.3 सेंटीमीटर्स। कैट की जो टेल है दैट इज़ 1.2 सेंटीमीटर्स। डॉग की जो टेल है पपीज दैट इज़ 0.8 सेंटीमीटर्स। 1 सेंटीमीटर भी वो नहीं है। मंकी की टेल होगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर्स। और पिग आपको थोड़ी ऐसी देखनी पड़ेगी क्योंकि घुमा के है, दैट इज़ 1.0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। ओके, तो आप मेजर करिए और अपने आंसर्स चेक करिए। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट रुपी नोट। कौन सा नोट आपका सबसे लॉन्गेस्ट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपी नोट। एक 100 रुपी नोट लीजिए, पहले गेस करिए कि कितनी लेंथ होगी एक 100 रुपी नोट की। तो आई थिंक अप्रॉक्स 16 सेंटीमीटर के अराउंड एक 100 रुपी का नोट होता है। आप मेजर करके बताइए कि कितना है। तो ये आपको करना है 100 सेंटीमीटर, 10 रुपीज़, 20 और 5। ये जो नए नोट्स हैं सभी के, उनको लीजिए और उनको मेजर करिए, उनकी लेंथ कितनी है और विड्थ, इसको बोलते हैं विड्थ, ब्रेथ, और ये हमारी होती है लेंथ। तो लेंथ और विड्थ मेजर करके आपको यहाँ पर लिखनी है। पोस्ट कार्ड लीजिए, पोस्ट कार्ड की लेंथ और विड्थ देखिए। मैथ मैजिक बुक, मैथ मैजिक बुक मैं आपको बता देती हूँ, आपकी जो मैथ्स की बुक है दैट इज़ 28.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 21.5 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है। ओके, तो ये आप मेजर करिए और देखिए कितने आंसर्स आपके करेक्ट आते हैं। एट द मार्केट, अब क्वेश्चन आता है मार्केट में आपको अलग अलग चीज़ों के प्राइजेस दिए हुए हैं। जैसे एग अगर हम देखें 2.50 फॉर 1 एग, एक एग 2.50 रुपीज़ का है। बैग 120.50 का है। पेन 6.50 का है। ये जो आपकी स्लीपर्स हैं दैट इज़ 32.99 रुपीज़। 0.50 आपकी मैच स्टिक है। दिस इज नीम, आई थिंक ये सोप है 8.75 का, एंड दिस क्लॉक इज 567.25। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप डेसिमल को रीड करते हैं तो आप इसको ऐसे नहीं कहेंगे 567.25, नेवर। डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं आपके वो सेपरेटली पढ़े जाते हैं। अगर मैं आपको लिखूं तो आप इसको 76 पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे आप अभी तक पढ़ रहे हैं डेसिमल के पहले, लेकिन इसको 725 रीड करेंगे, 725 रीड नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे करते हो तो प्रोनाउंसिएशन वो बिल्कुल गलत मानी जाएगी। ओके, जब आप लिखते भी है तो 76.72 TWO2 FIV5 इस तरीके से अलग लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं, लुक एट द फनी प्राइस। इस फनी प्राइस को देखो 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे, बट वी गिव 33, दे डोंट गिव अस 1 पैसा। अब जब शॉपकीपर ऐसे अमाउंट लिखता है कि 32 रुपीज़ 99 पैसे, तो
तो आप उनको जनरली 33 देते हैं और 1 पैसा तो वो आपको वापस दे नहीं सकते. दिस इज ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस. तो मदर कहती हैं कि ये 1 रुपये कम इसलिए किया गया है हमें फूल बनाने के लिए. जैसे आपने देखा होगा जनरली चीज़ों के प्राइस रखे जाते हैं 999, मतलब 1 रुपये आप रख देंगे तो 1000 ज़्यादा लगेगा, इसलिए कस्टमर को फूलिश बनाने के लिए 999 रखते हैं प्राइस. ओके, ये थोड़ी सी टैक्टिक्स होती है चीज़ों को बेचने के लिए. 1 पैसा इज 1/100th ऑफ रुपी. इजंट इट. आपको पता होगा 1 पैसा 1 रुपये का 100 पार्ट है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1. तो 1 आउट ऑफ 100 दैट मीन्स 100th. अब नया कॉन्सेप्ट आपका आ गया. अब तक हमने 10th पढ़ा था 1 आउट ऑफ 10, अब हम पढ़ेंगे 1 आउट ऑफ 100 एंड इट इज़ रिटन एज 0.01. देखिए डेसिमल में क्या होता है, ये डेसिमल है आपका, इसके बाद जो सीधा नंबर लिखा जाता है वो 10th होता है, उसकी 10th प्लेस है, और उसके बाद 100th होता है आपका. तो अगर आपको 100th लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे और 10th प्लेस में 0 लिखेंगे. तो 100th आप कैसे लिखेंगे 0.01. 500 अगर आपके 5 पैसे हैं तो आप कैसे लिखेंगे 0 रुपीज़ एंड 05. ये 500 पड़ा जाएगा आपका 5/100. चाहे देख लीजिए इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में 5, और मैंने क्या कहा था पॉइंट के बाद जितने नंबर है अपॉन में आप उतनी जीरोज रखते हैं, तो 1 के पीछे आप 2 0 रखेंगे. दैट मीन्स ये 5/100 500 हो जाएगा. आउट ऑफ 100 पैसे 5 पैसे की हम लोग बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ वाई वी राइट 99 पैसे. तो अगर 1 पैसे को 0.01 लिख रहे हैं, 7 पैसे को 0.07 लिखेंगे, 13th को 0.13 लिखेंगे और 99 पैसे को 0.99 लिखेंगे. सिंपल. डेसिमल के बाद कहने का मतलब है पैसे लिखे जाते हैं और डेसिमल के पहले रुपीज़ लिखे जाते हैं. लेकिन ध्यान रखना कि पैसे में हमेशा 2 डिजिट्स होती है. अगर मैं आपको कहूँ 7 पैसे तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 7, नहीं, 2 डिजिट्स में लिखना है तो आप 07 लिखेंगे ताकि 2 डिजिट्स भी और वो 7 भी रीड किया जाए. ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग. हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट. एक मैच बॉक्स कितने पैसे का है. तो मैच बॉक्स जो था आपका उसमें 0. वेयर इज मैच बॉक्स, दिस इज, इसमें 0.50 लिखा हुआ था. मैंने क्या कहा था डेसिमल के बाद पैसे होते हैं, तो डेसिमल के बाद कितना अमाउंट है इसमें 50, यानी कि कितने पैसे 50 पैसे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक मैच बॉक्स जो है दैट इज ऑफ 50 पैसे, वो 50 पैसे का है. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन यू गेट फॉर ₹2.50. 2.50 में आपको कितने मैच बॉक्सेस मिल सकते हैं. 50 पैसे का एक है, 50 पैसे मिलके 1 रुपया बना, फिर ये 2 रुपीज़ 4 मैच बॉक्स खरीद लिया आपने, फिर एक और खरीद लिया तो 5 मैच बॉक्स. 2.50 में आप 5 मैच बॉक्सेस परचेज कर सकते हैं. चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. 2.50 में 250 पैसे हुए, इसको 50 पैसे से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 are 25, दैट मीन्स 5 मैच बॉक्सेस, जैसे आपको इजी लगे. हाउ मेनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट. सोप जो है आपका वो कितने रुपए का है. तो सोप आप ऊपर देख लीजिएगा 8.75 रुपीज़ उसको दिया हुआ है. रुपीज़ में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और यही चीज़ आपको पैसे में लिखनी होती तो आप डेसिमल हटा के लिख देते हैं 875 पैसे. अरुण वॉन्टेड टू बाई अ सोप. अरुण सोप खरीदना चाहता है. ही हैज़ अ 5 रुपी कॉइन, उसके पास 5 रुपये का कॉइन है. 2 1 रुपी कॉइन. देखिए एक तो, एक सेकेंड, दिस इज एक कॉइन है उसके पास 5 का और 2 कॉइन्स है 2 2 के. ओके. एंड 4 हाफ रुपी कॉइन्स, और 4 उसके पास हाफ रुपी कॉइन्स हैं. कहने का मतलब है दिस इज 5 2 2 एंड हाफ हाफ हाफ, दैट मीन्स 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे. हाफ का मतलब 50 पैसे होता है. ओके. राइट इन रुपीज़ व्हाट मनी ही विल गेट बैक. तो उसे कितने रुपए उसको वापस मिलेंगे. उसके पास कितने हैं पहले तो ये देख लीजिए, 5 6 7 8 9, 2 हाफ मिलके 10, 2 हाफ मिलके 11, दैट मीन्स उसके पास 11 रुपीज़ हैं. और एक आपका जो सोप है वो कितने का था, दैट वॉज 8.75. तो यानी कि दैट मीन्स आपको 11 में से माइनस करना है व्हाट अमाउंट 8.75. तो आप 11 में से माइनस कर दीजिए 8.75. देखिए डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है. ओ दिस आई हैव, ये मैंने गलत पढ़ लिया. 2 1 रुपी कॉइन्स हैं यहाँ पर, सॉरी, मुझे लगा 2 2 रुपीज़ कॉइन्स हैं, बिल्कुल नहीं. तो 5 है, 2 1 रुपी कॉइन है, 1 + 1. उसके बाद आपके पास 4 हाफ कॉइन है, यानी कि 4 हाफ में 2 फुल हो गए, तो 5 6 7 8 9 9 रुपीज़ है उसके पास, अरुण के पास. अब 9 में से आपको माइनस करना है, 9 सब्ट्रैक्ट करना है 8.75. तो 8.75 को आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉइंट लगाइए यहाँ पर और जीरोस पुट कर दीजिए पीछे. पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, डेसिमल का ये रूल है, आपने पहले भी पढ़ा होगा. अब सब्ट्रैक्ट करिए. सब्ट्रैक्शन नॉर्मल होता है जैसे आप अभी तक करते हुए आ रहे हैं. नॉर्मल जो नंबर्स हैं आपके, नहीं हुआ तो आप कैरी करते हैं, बोरो करते हैं, सॉरी. 0 इसके पास जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 8 बचेगा, 10 9 10
10 - 5 इज़ 5, 9 - 7 इज़ 2, डेसिमल 8 - 8 इज़ 0। तो कितने रुपए बचेंगे उसके पास? 0.25 रुपीज़ विल बी रिमेनिंग, दैट मीन्स 25 पैसे बचेंगे अरुण के पास आफ्टर परचेजिंग अ सोप। नेक्स्ट इज एन एग कॉस्ट 2.5 रुपीज़। एक एग जो है वो 2.5 का है। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट? 1.5 डजन कितने का होगा? पहले तो आप ये देख लीजिए 1.5 डजन में कितने एग्स होते हैं। 1 डजन में 12 एंड हाफ डजन में 6, दैट मीन्स आपको 18 एग्स खरीदने हैं। अब एक एग 2.5 का है, 2.5 2.50, तो 18 एग्स कितने होंगे? जब आपको 1 का प्राइस दिया रहता है और ज़्यादा का पूछा रहता है तो आप हमेशा क्या करते हैं? यू ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो 2.50 को 18 से मल्टीप्लाई आप करेंगे। 18 zeros are 0, 18 5s are 90, 9 कैरी हुआ, 18 2s are 36, 36 प्लस 9 विल बी 45, 4500 हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे कि डेसिमल लगाना है आपको, कितने प्लेसेस छोड़कर, जितने आपके क्वेश्चन में छोड़ के प्लेसेस था। तो क्वेश्चन में पीछे से 2 प्लेसेस छोड़कर डेसिमल था, तो आंसर में भी आप पीछे से 2 प्लेसेस छोड़कर डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर। दैट मीन्स 45 रुपीज़ एंड 0 पैसे। तो कितने रुपए के हो गए एग्स? 45 रुपीज़ के एग्स हो गए आपके। अब ओके, तो यानी कि आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ₹45 लिख देंगे आप। कैसे आया समझ गए? पहले 18 हमने एग्स निकाले कितने हैं, उसके बाद उनको 2.50 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लिकेशन डेसिमल की बहुत सिंपल है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए 2.50 को 18 से, जैसे आप करते हैं। जो भी आपका आंसर आया, जितने ऊपर डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, नीचे उतने ही पॉइंट लगा के नंबर्स पीछे छोड़ दीजिए। दैट मीन्स 45 रुपीज़। हाउ मेनी पेन्स कैन कनन बाय? हाउ मच मनी इज लेफ्ट? अब कनन कहाँ पर है? दिस इज कनन, आई थिंक ये कनन है। ओके, कनन की प्रॉब्लम सुन लेते हैं पहले। कनन कह रहा है, ये है कनन, सॉरी, कि टेक, मदर कह रही है कि कनन टेक ₹60 रुपीज़ ले लो एंड बाय 1.5 डजन एग्स। और 1.5 डजन एग्स ले आओ। हमने देखा 1.5 डजन एग्स जो थे वो 45 के थे, और जो बाकी बचेगा उसमें से तुम पेन्स ले आना जितने भी आएंगे। तो करण के पास कितना अमाउंट बचा? पहले तो ये देखिए 60 रुपीज़ मदर ने दिए थे, 45 के उसने एग्स ले लिए, दैट मीन्स 15 रुपीज़ वर रिमेनिंग। 15 रुपये बचे थे उसके पास सिर्फ। अब 15 में से एक पेन कितने का है? पेन जो था, लेट मी सी, पेन वॉज ऑफ ₹6.50, 6.50 का पेन था और 15 रुपये हैं। तो कितने पेन्स आ सकते हैं? एक 6.5, दूसरा 6.5, 6.50 और 6.50 कितना हो जाएगा? 0 0 1 6 6 12 प्लस 1 13, 13 रुपीज़, 2 रुपये फिर बचेंगे। तो यानी कि कितने, तीसरा पेन वो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास 2 ही रुपये बचेंगे और एक पेन 6.50 का है। तो हाउ मच पेन ही कैन बाय? वो खरीद सकता है 2 पेन्स। और 2 पेन्स के बाद कितने रुपए उसके पास बचेंगे? 15 में से 13 के अगर पेन आ गए तो यानी कि 2 रुपीज़ विल बी रिमेनिंग, 2 रुपये उसके पास बचेंगे। ओके, रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ 2 पेन्स इज रुपीज डैश, कैन शी बाय? 2 पेन का जो प्राइस है, ओके दिस इज अ गर्ल, आई कैन बाय, ये अब इस लड़की की प्रॉब्लम है, कैन आई बाय 2 पेन्स विद ₹13? बिल्कुल, एक पेन का प्राइस 6.50 या 2 पेन से बिल्कुल ले सकती है। हमने कनन के केस में भी देखा था, 2 पेन जो है 6.50 प्लस 6.50 जो है आपका वो 13 होता है। 6 और 6 12 और 50 पैसा 1 रुपी, दैट मीन्स 13 रुपीज़। तो ये 13 रुपीज़ में 2 पेन ले सकती है। नाउ मैचिंग है आपकी फ्रैक्शन के पैसे में एंड देन आपके डेसिमल में। किस तरीके से मैच करेंगे? जैसे हाफ रुपीज़ में 50 पैसे होते हैं और 50 पैसे को आप 0.50 लिखेंगे। इस तरीके से 1/10 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? 1/10, यानी कि आपने 1 रुपये को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो एक पार्ट में 10 पार्ट्स आएंगे, तो यानी कि 10 पैसे, 10 पैसे होंगे। 10 पैसे को हम कैसे लिखेंगे? 0.10 रुपीज़। नेक्स्ट इज 5/100, 5/100 को हम लोग लिखेंगे कितने पैसे? 100 पैसे तो होते ही है एक, उसमें उसका 5th पार्ट आप ले रहे हैं, दैट मीन्स 5 पैसे, एंड इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.05। इसको आप यहाँ से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज 3/4 रुपीज़, यानी कि एक जो रुपया है 100 का होता है, उसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया और 3 पार्ट ले लिया। 100 को 4 से डिवाइड करिए, 25 आएगा, और 25 के 3 पार्ट्स, 25 25 25, दैट मीन्स 75 पैसे। तो 3/4 में कितना अमाउंट होगा? 75। तो इसको आप मैच करेंगे 3/4 को यहाँ से, 3/4 इज 75, यानी कि यहाँ से, और 75 पैसे को कैसे लिखेंगे? 0.75 रुपीज़। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इज 99/100 में 99 पैसे होंगे एंड इसको आप लिखेंगे 0.99। नेक्स्ट इज 1/4, 1/4 में क्या होगा? 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, 25 होगा, 25 का एक ही पार्ट आपको लेना है तो 25 ही रहेगा, दैट मीन्स इट विल बी 25 पैसे,
एंड 25 पैसे को आप लिखेंगे 0.025। इस तरीके से आप इसको मैच कर लीजिएगा इन योर बुक। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। कलरफुल डिज़ाइन, व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज कलर्ड ब्लू। ये एक शीट, ये आपका एक पार्ट है। अब ये बताना है आपको कि इस शीट का कितना पार्ट ब्लू कलर है। तो आई थिंक ये अगर फुल पार्ट हम लोग लेके चलते हैं तो इसका एक पार्ट 1 आउट ऑफ 10, ये इस पूरी शीट को आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए, एक पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th, और 10th में से एक पार्ट आपका ब्लू है। तो 1 आउट ऑफ 10 पार्ट जो है दैट इज ब्लू कलर्ड। व्हाट पार्ट ऑफ दिस शीट इज ग्रीन। ग्रीन कितना है, तो 1 2 3 पार्ट्स आपके ग्रीन है। सो 3/10 पार्ट्स आर ग्रीन। विच कलर कवर 0.2 शीट। कौन सा कलर ऐसा है जो कि 0.2, कहने का मतलब है कि 10th पार्ट 2/10 पार्ट शेयर कर रहा है। 0.2 का यही मतलब हुआ ना। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कवर करूं तो 2/10 यानी कि 2/10 शेयर कर रहा है, तो यानी कि 1 और 2। येलो कलर है जो कि 2/10 पार्ट शेयर करता है। नेक्स्ट इज, नाउ लुक एट द सेकंड शीट। अब सेकंड शीट पर देखिए, ये इन्होंने बॉक्सेस में प्रॉपर डिवाइड कर दिया है। ईच स्ट्रिप इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल बॉक्सेस। हर एक स्ट्रिप को भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन ऑल। पहले 10 पार्ट थे, अब एक शीट को फिर से 10 पार्ट में कर दिया, तो कितने बॉक्सेस हो गए टोटल, 100 बॉक्सेस हो गए। अब इसमें ईच बॉक्स इज 100 पार्ट ऑफ द शीट। येस ऑफकोर्स, हर एक बॉक्स जो है ये 100 पार्ट है, बिकॉज 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट्स हैं। हाउ मेनी ब्लू बॉक्सेज आर देयर। अब बताइए ब्लू बॉक्सेस कितने हैं। ब्लू बॉक्सेज हैं 10, क्योंकि पूरी एक स्ट्रिप ब्लू की है, सो 10। तो यानी कि ब्लू बॉक्स 10/100 होगा। ऑफकोर्स येस, वी सॉ दैट ब्लू बॉक्स इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द शीट। वी रोट इज एट 0.1। देखिए 10/100 को हम लोग कैसे लिखेंगे शॉर्टेस्ट फॉर्म में। 10/100 को हम लोग लिखेंगे 10 1s are 10, 10 10s are 100, तो इसको हम 1/10 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये दोनों ही तरीके से, या 1/10 लिखिए या फिर 10/100 लिखिए। शॉर्टेस्ट फॉर्म जब आप करेंगे फ्रैक्शन की तो वही आएगा, और यहाँ से ये इक्वेशन बन सकते हैं बिल्कुल। येस ऑफकोर्स, कैन यू से 10/100, 1/10, 0.10, 0.1 सभी एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। थिंक, सोचिए, कैन यू राइट 10 पैसे 0.1 ऑफ अ रुपी। क्या आप 10 पैसे को 0.1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मैं एक ट्रिक आपको बताती हूँ। देखिए, आप 10 पैसे को कैसे लिखेंगे। आप 10 पैसे को लिखेंगे 0.10, और डेसिमल में, डेसिमल अगर यहाँ पर लग गया, नंबर के बाद कितने भी आप जीरोज लगा लीजिए, उनका कोई मतलब नहीं होता। आप 0.5000 लिख लीजिए या फिर 0.5 लिख लीजिए, दोनों एक ही बात मानी जाएगी। जैसे डेसिमल में नंबर के आगे कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की, आपके 4 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए, या फिर टीचर आपको ऐसे लिख के दे 0.4 आउट ऑफ 10, तो 4 और 0.4 एक ही पढ़ा जाता है नंबर्स में। और डेसिमल के बाद ये उल्टा होता है, डेसिमल में नंबर के पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप 0.10 रुपीज़ लिखिए या फिर 0.1 रुपीज़ लिखिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आगे जीरो लगी है 0.01, इस जीरो की वैल्यू है। डेसिमल में नंबर के आगे जीरो की वैल्यू होती है, पीछे जीरो की वैल्यू नहीं होती। हाउ मेनी बॉक्सेज आर रेड। अब आप बताइए कितने बॉक्सेज रेड है। व्हाट पार्ट ऑफ द शीट इज रेड, एंड 15 बाय, ओके। इसमें अगर आप देखेंगे तो 10 बॉक्सेस तो ये रेड है आपके, और 5 है, यानी कि 15 बॉक्सेस रेड है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रेड, यहाँ पर 15 लिख लीजिएगा। इसका मतलब है 15 आउट ऑफ 100, 100 में से 15 बॉक्सेस रेड है, और इसको हम लोग 0.15 भी लिखेंगे अगर डेसिमल में लिखना है आपको, क्योंकि 100 हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 0.15, यानी कि 15 डेसिमल हटाएंगे 15/100। ओके, नाउ रिमेंबर, हिंट है, वी रोट 99 पैसे 0.99। नाउ 3/100 ऑफ द शीट इज ब्लैक। 3/100 शीट अगर ब्लैक है तो आप बताइए उसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे। गलती से भी इसको 0.3 मत लिख देना, क्योंकि 0.3 जो है वो 30 पड़ा जाएगा आपका, पीछे जीरो अपने आप लग जाती है इसमें। तो यानी कि आपको 300th लिखना है, 2 नंबर्स लगाने हैं, तो इसको आप 0.03 लिखेंगे। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज, डोंट गेट कंफ्यूज मत होइए। 0.10 इज सेम एज 0.1। रिमेंबर 50 पैसे को आप 0.50 भी लिख सकते हैं, एंड 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। ओके, हाउ मेनी वाइट बॉक्सेस आर इन द शीट। अब आप बताएं कितने वाइट बॉक्सेस हैं शीट में। तो ये 10 पूरे बॉक्सेस, एक तो पूरा बॉक्स ही वाइट का है। दिस इज 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 बॉक्सेस जो है वो वाइट है। 22 बॉक्सेस आर वाइट। और कौन सा पार्ट वाइट है, अगर आप या तो 22/100 लिख दीजिए पार्ट वाइट है, या फिर आप 0.22 भी लिख सकते हैं। बोथ, अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो ऐसे लिखिए, डेसिमल में लिखना है तो ऐसे लिखिए। बोथ द आंसर्स आर करेक्ट।
अब आपको ये खुद डिज़ाइन करने हैं। मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.45 ऑफ द स्क्वायर एज रेड। रेड कलर करिए 0.45 यानी कि 45 बॉक्सेस आप इसमें कलर करेंगे। एक पूरी ये स्ट्रिप कर दीजिए 1 2 3 4 एंड इसमें 5 पार्ट्स। और यहाँ पर यूज़ 4 कलर, 4 कलर यूज़ करिए। हर एक को 5 बॉक्सेस देने हैं, 5 इसमें रेड, 5 इसमें ऊपर वाले में ग्रीन, 5 इसमें ब्लू एंड इस तरीके से 4 कलर से आप 5 बॉक्सेस कलर कर देंगे। सो दैट इज़ ऑल स्पोर्ट्स डे एंड अदर एक्टिविटीज़ जो है। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया ऑलरेडी 20 मिनट्स का। दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।